18 मई को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वी डी सतीशन। सेंट्रल स्टेडियम में होगा शपथ समारोह। आईयूएमएल ने 5 और केरल कांग्रेस जोसेफ ने 2 मंत्री पद मांगे। यूडीएफ के सभी दलों की कल बुलाई गई मीटिंग। सीएम के तौर पर नाम का ऐलान होने पर बोले वी डी सतीशन, एक नया केरलम बनाएंगे। वी डी सतीशन को सीएम बनाने से नाराज रमेश चेन्निथाला राहुल के फोन करने पर भी नहीं माने। वी डी सतीशन को सीएम बनाने पर बोले केसी वेणुगोपाल, पार्टी का फैसला स्वीकार। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे फेज का किया ऐलान। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों के करीब 37 करोड़ वोटर्स का होगा वेरिफिकेशन। एसआईआर के तीसरे फेज के ऐलान पर पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाए सवाल, कहा क्या निष्पक्ष होकर काम कर रहा है चुनाव आयोग। तमिलनाडु सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। सीएम ने डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया। तमिलनाडु के सीएम विजय ने दिया भरोसा, कहा कि लाभार्थी महिलाओं की इस महीने का 1000 रुपया जल्द मिल जाएगा। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा स्पीकर के लिए रथेंद्र बोस को किया नॉमिनेट। कल होगा चुनाव। हमारे नहीं बल्कि ममता बनर्जी को हराया गया। टीएमसी चीफ के साथ हुई बैठक के बाद बोली सयानी घोष। वकील की ड्रेस पहन कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले में दलील पेश की। ममता बनर्जी के वकील की पोशाक में कोर्ट में आने पर विवाद। बार काउंसिल ने राज्य बार काउंसिल से मांगी प्रैक्टिस स्टेटस की जानकारी। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों से मिले राहुल गांधी। 10 जनपद पर की मुलाकात। राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। संबित पात्रा बोले 22 साल में 54 बार विदेश गए राहुल गांधी। 10 साल में आमदनी 11 करोड़, विदेश यात्रा पर खर्च किए 60 करोड़। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे इमरान मसूद, कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। पंजाब में अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर भड़की स्वाति मालीवाल, कहा कि मैं केजरीवाल से डरने वाली नहीं हूं। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश। सीबीआई की 7 दिन की रिमांड। नीट पेपर मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अहिल्यानगर और पुणे से पकड़े गए। अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां। सीबीआई ने 24 घंटे में देश के 14 जगहों पर ली तलाशी। अभी भी कई संदिग्धों से पूछताछ। पेपर लीक मामले में नासिक से गिरफ्तार शुभम खैरनार पर बड़ा खुलासा। मेडिकल एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाता था आरोपी। शुभम ने ही गुरुग्राम के यश यादव को टेलीग्राम के जरिए पेपर भेजा था। यश के जरिए राजस्थान पहुंचा था पेपर। विकास बिवाल के पिता दिनेश ने पेपर की हार्ड कॉपी को स्कैन कर बनाई थी पीडीएफ फाइल। सीकर के कई कोचिंग सेंटर तक छात्रों तक पहुंचाया था। नीट 2025 में दिनेश के परिवार के 3 बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ था। एक कोचिंग ने अपने एड में तीनों बच्चों की तस्वीर लगाई थी। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। एनटीए में सुधार या उसे बदलने की मांग। राजस्थान के जमवारागढ़ में पहुंची सीबीआई। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दिनेश और मांगीलाल के परिवार से पूछताछ। गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद सिद्धार्थ ने किया था सुसाइड। पीएम मोदी की अपील का देश भर में असर। बुलेट से विधानसभा पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और हरियाणा के सीएम नाथ सिंह सैनी ने छोटा किया काफिला। राजस्थान गवर्नर ने भी अपने कॉन्वॉय की गाड़ियां घटाकर आधी की। दिल्ली सीएम का एक्शन प्लान। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। मंत्री अफसरों के लिए मंडे मेट्रो और सभी सरकारी विदेशी दौरे 1 साल तक स्थगित। ज्यादातर कार्यक्रमों में वर्चुअली जुड़ेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की अपील पर लिया फैसला। एलजेपी सांसद सांभवी ने पीएम मोदी की अपील की नजरअंदाज। 5 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ समस्तीपुर पहुंचे। एनर्जी सेविंग मुहिम के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। भारत एनर्जी में निर्यात करने वाला देश बनेगा। प्रधानमंत्री की अपील पर भड़के कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, कहा कि प्रधानमंत्री तो चाहते ही हैं कोई आवाज ना करे, कोई धरना प्रदर्शन ना करे। प्रधानमंत्री की अपील पर शरद पवार बोले इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं ताकि सभी दल मिलकर देश हित में फैसला ले सकें। एलपीजी से लदे 2 जहाजों ने पार किया हॉर्मुज स्ट्रेट। एक 16 मई, दूसरा 18 मई को पहुंचेगा भारत। राष्ट्रपति निशान से सम्मानित 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ। गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। वैश्विक से लेकर आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। आपसी सहयोग, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स लीडर्स का स्वागत किया। विदेश मंत्रियों के साथ फोटो सेशन भी हुआ। बदलती विश्व व्यवस्था के बीच ब्रिक्स पर टिकी दुनिया की नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले दुनिया को उम्मीद ब्रिक्स वैश्विक परिदृश्य में स्थिर भूमिका निभाएगा।
विदेश मंत्री अजय शंकर ने एक तरफा प्रतिबंधों की आलोचना की, कहा कि अनुचित उपाय बातचीत की जगह नहीं ले सकते। भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी जीती, तेजस्वी यादव ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव हो, बीजेपी एनडीए कहीं भी नहीं टिकेगी। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, 10 आरोपियों के नाम शामिल। पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में एनएसयूआई का प्रोटेस्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। असम में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही। सोना पप्पू केस में कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा गिरफ्तार, बार बार समन के बाद भी नहीं हो रहे थे पेश, जारी हुआ लुकआउट नोटिस। साउथ 24 परगना में टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के घर पर पुलिस की रेड, विजय जुलूस के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप। रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी ग्रुप पर बड़ा एक्शन, सीबीआई ने मुंबई से गुरुग्राम और बेंगलुरु तक रेड की। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट का एक्शन, केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस हुआ जारी। संजय सिंह, विनय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी, हाईकोर्ट को दो टूक, कार्रवाई नहीं हुई तो गलत मैसेज जाएगा। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम जेल से रिहा, 2024 में लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। चंबल सेंचुरी में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, 19 मई को किया तलब। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ समेत कई नेताओं से मिले। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पिछले 9 साल में विकास के कई काम हुए। सीएम योगी बोले यूपी के 7 शहरों में मेट्रो नेटवर्क, देश का पहला रैपिड मेट्रो मेरठ टू दिल्ली है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक का हुआ अंतिम संस्कार, लखनऊ के बैकुंठ धाम में ससुर ने दी मुखाग्नि। प्रतीक यादव की मौत का मामला एनएचआरसी पहुंचा, मानव अधिकार के लिए काम करने वाले एनजीओ ने जांच की मांग की। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई, सीएम बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की करूंगा कोशिश। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए, सीएम ने कई छात्रों से बात की। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर बने बूचड़खानों और बिना ऑफिशियल सर्टिफिकेट जानवरों की हत्या पर रोक। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की दो टूक, बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य। कोलकाता नगर निगम का एक्शन, जगह न होने की वजह से मैनुअली तोड़े गए अवैध निर्माण। मुंबई के उप महापौर संजय घाड़ी की चेतावनी, मराठी में लिखा साइन बोर्ड लगाएं, नहीं तो शिवसेना स्टाइल में कार्रवाई होगी। भोपाल के काजी मुश्ताक अली नदवी की अपील, जुमे की नमाज पढ़कर शांति से अपने घर जाएं। पटना समेत बिहार के 6 जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, सायरन बजते ही सारी लाइट्स बंद कर दी गई। दिल्ली में प्राइवेट बस में एक महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को पकड़ा। गैंगरेप पर भड़की कांग्रेस, कहा देश शर्मसार हुआ, डबल इंजन की सरकार महिला को सुरक्षा देने में नाकाम। जालंधर बीएसएफ कैंप के बाहर आईईडी ब्लास्ट का मामला, आरोपी अरेस्ट। राजस्थान के चूरू में एनकाउंटर, 2 बदमाश अरेस्ट, बैरिकेड तोड़कर भाग रहे थे बदमाश। एमपी के सीहोर में जमीनी विवाद में हत्या, चचेरे भाई ने लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 की मौत, 20 झुलसे। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम पार्षद महराज खान अरेस्ट, चुनावी हलफनामे में तीसरे बच्चे की जानकारी छुपाने का आरोप। पुणे के उषा किरण हॉस्पिटल में मिला बम, संदिग्ध सीसीटीवी में कैद। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, 5 करोड़ से ज्यादा का हीरा जब्त किया। गुजरात के राजकोट में बस और टैंकर की भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। राजकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत से भरे 10 वाहन किए जब्त। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 2 बसों की टक्कर, कंडक्टर की मौत। जम्मू कश्मीर पुलिस का एंटी ड्रग ऑपरेशन, कुलगाम में महिला तस्कर और उसका सहयोगी अरेस्ट। असम पुलिस और बीएसएफ का ऑपरेशन, 12 घुसपैठियों को असम में घुसने से रोका। कांगड़ा में तेज रफ्तार का कहर, स्कूल जा रही छात्रा को टेम्पो ने कुचला। मुरादाबाद में बेटी ने ही अपने घर पर करवा दी डकैती, पुलिस ने लड़की समेत 5 को अरेस्ट किया। यूपी में आंधी बिजली से भारी तबाही, 89 लोगों की मौत। सीएम योगी ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को दिया निर्देश, पीड़ित परिवारों से मिले। यूपी के बरेली में 3 शेड के साथ हवा में उड़ गया व्यक्ति, जमीन पर गिरने के बाद दोनों हाथ पैर टूटे। अम्बाला में बाढ़ की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग, एसडीआरएफ, रेड क्रॉस, आर्मी, पुलिस, मेडिकल टीम रही मौजूद। नागपुर के सलाई मेढ़ा तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत, नाइट ड्यूटी के बाद 5 दोस्त गए थे तालाब। ओमान के तट के पास भारतीय जहाज पर हमला, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। बलूचिस्तान में विद्रोहियों पर एक्शन, पाकिस्तान आर्मी के 5 जवान ढेर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा, प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध, ताइवान, ट्रेड और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग की ट्रंप को 2 टूक, ताइवान पर अलग रुख टकराव का कारण बन सकता है। शी जिनपिंग ने ट्रंप को दी नसीहत, ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। ट्रंप ने जिनपिंग को बताया महान नेता, कहा अमेरिका और चीन का शानदार भविष्य है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की 2 टूक, ताइवान पर अमेरिका का स्टैंड क्लियर है, सेना के दम पर ताइवान पर कब्जा चीन की बड़ी गलती होगी।
लातविया की प्रधानमंत्री इविका सिलीना ने दिया इस्तीफा। यूक्रेनी ड्रोन के लातविया में घुस आने पर हो रहा था विरोध। इविका बोली कि देशवासियों की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है और रहेगी। गठबंधन के दल बदलते रहते हैं। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर तक लगाई रोक। घरेलू जरूरतों को दी प्राथमिकता। 42 महीनों का टूटा रिकॉर्ड। अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.3% पर पहुंची। मार्च में 3.88% थी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ। अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर 95 रुपए 73 पैसे पर पहुंचा और मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 790, निफ्टी 277 अंक के उछाल के साथ बंद।